तो गाइस आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और आज मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था ट्रेड करने का। तो जो भी मैंने ट्रेड करा है वो लास्ट में ही ट्रेड करा है, लास्ट के 1 घंटे में। और ज़्यादा कुछ पैसा बना नहीं। आपने देखा होगा इस हफ्ते चाहे सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चाहे निफ्टी की एक्सपायरी हो, बड़ा पैसा नहीं बन पाया। जैसे पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा तो सेंसेक्स एक्सपायरी पे हमारा 11,000 का प्रॉफिट था। निफ्टी एक्सपायरी पे उतना पैसा नहीं बना था। ये हफ्ता पूरा छोटे छोटे प्रॉफिट का गया है। हालांकि अभी भी तीनों दिन हम प्रॉफिट में रहे हैं, कल हमने ट्रेड नहीं करा था। अगर आज की बात करूँ ट्रेड्स की तो 3:20 वाला मूव, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हमेशा एक्सपायरी पे एक 3:15 3:20 पे मूव आता है। तो वो मूव भी मेरे से मिस हो गया। तो अगर आप देखो सबसे पहला ट्रेड मैंने 2:37 पे लिया था, 2:30 बजे के आसपास आया था। मैं पहला ट्रेड, मेरा लॉजिक क्या था लेवल के हिसाब से, तो अभी मैं बात करता हूँ लेवल जो मैं देता हूँ उसके हिसाब से क्या होना था। लॉजिक के हिसाब से मैंने ट्रेड जो लिया था अपना, जब ये 50 ब्रेकडाउन हो गया, जब रिटेस्ट करके ये दोबारा से इस तरह की, अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इसने शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई थी। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटाता हूँ इसको। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार कर इसका लो ब्रेक कर रहा था जब ये, तो मैंने यहाँ कहीं 2:30 बजे के आसपास ट्रेड लिया था। लेकिन वहाँ से पूरा रिवर्स हो गया। मैंने ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं दिया, इसमें पैसे ही कमाए ही थे मैंने। 15 रुपये तक गई थी आई थिंक, 1800 रुपये दिख रहे थे। बट उसके बाद 13.55 में मैंने निकाला इसको। उसके बाद ये ट्रेड गलती से ले लिया मैंने, 3:24 मेरे को लेनी थी कॉल, ले लिया पुट 0.10 पैसे, तो यहाँ पे 45 40 45 रुपये फालतू के गए। ये जो ट्रेड था ना, ये मैं देख रहा था बट मेरी कॉल आ गई थी, तो 3:20 से ही स्टार्ट हो गया था। अगर आप देखो 2 रुपये से 12 रुपये तक गया था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक्सपायरी में जो 3:20 के 3:20 पे जिस तरफ डायरेक्शन आता है उसी तरफ एक जीरो हीरो बन सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सीधे 1 रुपये से ऑलमोस्ट 11 रुपये गया, लेकिन मैं इसको पकड़ पाया सिर्फ 8.90 पे। बट ये 10 रुपये तक गया था इस केस में भी, लेकिन जब वापस आ रहा था क्योंकि 3:24 हो रहे थे, मुझे ये था कि कभी भी ये 3 4 रुपये भी आ सकता है रिवर्स होके। तो मैं छोटे छोटे इसमें सिर्फ 50 50 पॉइंट के स्कैल्प करे मैंने इसमें, तो कुछ खास मिला नहीं। फिर भी 1300 1400 रुपये आई थिंक बहुत होते हैं। एक भी ट्रेड चल जाता तो आई थिंक 4 5 हज़ार का प्रॉफिट आज भी हो जाता। बट अच्छी बात यह है कि अभी तक ये पूरे साल में हमने लॉस नहीं करा है और अच्छे प्रॉफिट में रहे हैं हम। आई थिंक 14 14 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा 20 हज़ार के कैपिटल से। आपको मेरा रूल पता ही है, रोज मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ। और उसके बाद आज के भी पैसे आई थिंक आ गए होंगे। आई थिंक 1100 रुपये के आसपास आए होंगे आज। आई थिंक अभी अपडेट नहीं हुआ है आज का। और मैं सेम डे ही विड्रॉ कर लेता हूँ, अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप देखो जैसे 2358 है, मैंने वही विड्रॉ कर लिया। यहाँ 725 है। तो हर दिन यही पॉलिसी अपना रहा हूँ मैं, जब तक चलेगा तब तक देखते हैं। लॉस तो आएगा ही आएगा, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस नहीं आए। अब उस दिन कितना लॉस आता है कितना लेता हूँ, एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं कमाना चाहूँगा मैं इस बार, क्योंकि मैंने इस साल अपने आप से यही चीज़ सोची थी कि प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। बाकी देखते हैं, मार्केट कुछ भी करवा सकती है किसी भी दिन, तो लेट्स सी। और अब बात करते हैं हम अपने लेवल्स की, लेवल्स में हमने जो दिए थे क्या हम ट्रेड कर सकते थे उन पे या नहीं। देखो, बाइंग का लेवल मैंने आपको दिया था 23,311। मार्केट अनएक्सपेक्टेडली आज काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप होने का रीज़न ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हमारा सीज फायर हुई है इसराइल वगैरह में, तो वहाँ पे उसके न्यूज़ की वजह से गैप अप हुआ है, क्योंकि वहाँ युद्ध खत्म होना चाहिए ऐसा मान रहे हैं लोग। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ा गैप अप हुआ। मैंने आपको हमेशा रूल बताया, अगर बड़ा गैप अप हो नीचे जाए, फिर वहाँ से अगर हमारे लेवल के ऊपर क्लोज करके बाय मतलब हाई ब्रेक करे तो हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ ये चीज़ हुई थी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 291 से यहाँ 50 पॉइंट के भी अंदर था, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, हाई भी ब्रेक हुआ। लेकिन इसने आपका सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट करा पहली बार। दूसरी बार भी अगर आपने ट्रेड करा होगा तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है वैसे, बट फिर भी आपने लिया होगा यहाँ पे। दूसरी बार थोड़ा 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 ऊपर गया, बट यहाँ पे आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट करा। दो स्टॉप लॉस आपको वहीं दिन बंद कर देना है, मतलब समझ जाओ मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे पूरा साइडवेज हुआ। लास्ट में ये मोमेंटम ये जीरो हीरो में ही पकड़ा जा सकता था, जिसने पकड़ा वो ठीक है। लेकिन आज का दिन स्टॉप लॉस वाला था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वैसे तो कि एक ही ट्रेड करो लेवल पे करो, या दो ट्रेड करो मैक्सिमम। स्टॉप लॉस छोटा ही जाएगा आपका, क्योंकि हमारा इसमें स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का होता है, टारगेट 40 पॉइंट का होता है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो हमारे लेवल के नीचे खुला, लेकिन पहली कैंडल में ही इतनी बड़ी बन गई प्लस एक गैप। तो जैसे मैंने कहा ये पूरी रैली मानी जाएगी। 465 पॉइंट के बाद अगर आप बाय कर रहे हो लेवल के ऊपर मेरे, तो मैंने आपको बताया ये रूल के अगेंस्ट होता है। बाय कब करना था आपको, जब नीचे आके दोबारा ऊपर जाता है। नीचे आके हमारा लेवल दोबारा गया ही नहीं, तो यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं मिला। 50 EMA की बात करें तो ये ट्रेड बन सकता था, लेकिन बॉडी इसकी 50% से कम थी मेरी स्ट्रैटेजी जो है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। यहाँ पे भी बॉडी नीचे नहीं थी कुछ भी, सारी ऊपर थी, प्लस रैली करता आ रहा था। तो बैंक निफ्टी में तो कोई भी ट्रेड नहीं बनता था, हालांकि हमारे टारगेट जरूर अचीव करे इसने। ऐसे केस में मैंने आपको हमेशा बताया, देखो अगर आपको रूल्स अवॉइड करने हैं तो मान लो आप 200 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, तो आप यहाँ पे आधी क्वांटिटी कर दो, क्रॉस होते ही ले लो, क्लोजिंग का वेट ही मत करो। कई बार ये क्रॉस होने में ही, ये 3 कैंडल में ही आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये अगेंस्ट द रूल है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आप 100 लोगे, 200 नहीं लोगे। तो इस तरह से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, इस सिचुएशन को। ठीक है, ये बात हो गई हमारी आज के रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल की। ट्रेड करते हैं सब कुछ। कल फ्राइडे है, तो कल नॉर्मली मैं आपको ये बोलता हूँ मंडे ट्यूसडे ट्रेड करो सेंसेक्स को, वेडनेसडे थर्सडे ट्रेड करो निफ्टी को, और फ्राइडे को छुट्टी ले लो अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो लेट्स सी मैं कल ट्रेड करता हूँ नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली लॉस दिन मेरा आना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 दिन हो चुके हैं अगर मैं यहाँ पे देखूँ। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 6 दिन हो चुके हैं हमें, 1 तारीख से अगर हम देखें यहाँ पे। एक
एक दो तीन चार नहीं, और पांचवा दिन था हमारा प्रॉफिट का, तो अभी हम यहाँ पे आई थिंक 12,500, 13,500 के आस प्रॉफिट में है 20,000 कैपिटल से। तो एक लॉस दिन तो आने वाला है, अब वो लॉस दिन पूरा प्रॉफिट भी लेके जा सकता है, ऑप्शन बाइंग में यही खतरा होता है सबसे ज़्यादा। उसी से बचने की कोशिश है मेरी, तो लेट्स सी कल देखते हैं कल क्या होता है, प्रॉफिट में रहते हैं लॉस में रहते हैं, या फिर ट्रेड में नहीं करता हूँ, जैसा भी होता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डेली अपडेट करता हूँ कि क्या मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ। निफ्टी में अगेन देखो, फिर से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडल बन रही है, बड़े गैप अप ओपन हुआ, लेकिन मार्केट अभी भी ये जो जोन था, ये सपोर्ट तोड़ा था, मार्केट ने तोड़ दिया, उसको रेसिस्ट भी कर दिया, बट यहाँ पे नीचे बढ़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब जो कैंडल बनी है वो थोड़ी सी ट्रैप कैंडल हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन, अगर मार्केट को कंटिन्यूशन करना होता, ब्रेकडाउन हुआ, ये रिजेक्शन हुआ, तो ये यहीं से चला जाना चाहिए था, ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। इसके ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब इस तरह का एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। कल थोड़ा सा और नीचे आए तो ये जब ब्रेक करेगा तो अच्छा पोजिशनल ट्रेड मिल सकता है हमें, एटलीस्ट 23,600 तक का, ठीक है। तो ये एक हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। फिर भी अगर हमें शॉर्ट करना है तो आज का लो, अगर बाइंग आनी है मार्केट में, तो आज का लो पूरा सेव होगा, आज का लो कल नहीं टूटेगा, सपोर्ट लेगा उस पर। और अगर बाइंग नहीं आनी, कंटिन्यूशन होना, तो आज का लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23,272, 23,250 ही लेते हैं हम नॉर्मली, जैसा होता है। आज का हाई भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23,391, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कल एक अच्छा दिन हो सकता है, क्योंकि आज गैप अप में ही सब कुछ हो गया, तो बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आया। और अब यहाँ देखोगे ये 2 दिन का ब्रेकआउट भी हो चुका है एक तरह से, ये रेंज थी इसके ऊपर ही सस्टेन करा है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं पे इसका सस्टेन करके ब्रेकआउट कर देगा, इस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग हम करेंगे 23,250, आई थिंक लो के नीचे भी कर सकते हैं हम ट्रेड। हम यहाँ पे 23,200 कितना आ रहा है लो उसका, 23,272 आ रहा है, तो थोड़ा सा लो के नीचे हम ले सकते हैं, गैप फिल हो सकता है। नहीं, आई थिंक हमें थोड़ा सा लेवल यहाँ पे गैप के नीचे ही लेना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा ज़्यादा हमें, एटलीस्ट 200 तक। थोड़ा सा दूर लेवल हो जाएगा, 350 है, ठीक है। जो थोड़े से लाइक एग्रेसिव ट्रेडर हैं, फिर भी मैं लेवल दे देता हूँ। 250 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारे इस जोन तक के रह सकते हैं, 162 तक के, एटलीस्ट इनके एसएल खा के जाएगा मुझे लगता है मार्केट ऊपर। ये गैप फिलिंग तक का पहला टारगेट हो जाएगा, गैप फिलिंग से थोड़ा सा नीचे 204 और 162, फर्स्ट टारगेट बुक करना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें एक तरह से तो इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, इसके अंदर आता है तो ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं, इसके बाहर निकलता है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा मार्केट। तो ये हमारे सेलिंग के लेवल्स मैंने आपको बताई दिए। बाइंग के लेवल्स अगर आपको लेने हैं तो बाइंग में यहाँ पे गैप अप एंड सेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, 23,359, इसमें भी यहाँ पे गैप फिल होना था 23,410 पे। यहाँ पे हम, यहाँ पे अगेन बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि ये 23,450 के आसपास का जोन है, ठीक है। 23,420 के ऊपर ले सकते हो, बट टारगेट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 23,500 मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कल थोड़ा सा कंफ्यूज होगा मार्केट, कल थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है साइडवेज प्रीमियम, प्रीमियम मीटिंग पहला दिन है, वैसे तो प्रीमियम मीटिंग इतनी होगी नहीं, बट कल मुझे लगता है कल थोड़ा सा फंसाएंगे। तो पहला टारगेट आपका 455, सेकंड 493, तो 70-80 पॉइंट दोनों साइड मिल सकते हैं, तो उस हिसाब से चलेंगे कल, बट थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लग रहा है कम होगा, ठीक है। अगर ये जोन टूट जाता है मार्केट में कल 162, तो बड़ा फॉल भी आ सकता है, या फिर 500 ऊपर टूटे तो हमारा 600 650 तक भी जा सकता है, बट मुश्किल लग रहा है मुझे कल। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम ध्यान से देखो तो नीचे से अब अप ट्रेंड में ही कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। अब इसके बारे में बात करें अगर हम, एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं इसका, ठीक है। मैं आपको देखो, जैसे मैंने आपको बताया था मंथली एक्सपायरी हो गई है इसकी, तो सेकंड हाफ में आप ट्रेड कर सकते हो मंथ के, तो 16-17 तारीख है, तो प्रीमियम वहाँ पे थोड़े से आपको रीजनेबल मिल सकते हैं, मतलब 400-500 की रेंज में मिल सकते हैं, 600 की रेंज में मिल जाएंगे। बट अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड करोगे तो 1,000-1,200 के मिलेंगे, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे आपके। इसमें भी अगेन देखो ये जोन टूटा था हमारा, ठीक है, ये जोन टूटा था, हमने बात भी करी थी, टारगेट भी आया था इसमें हमारा। यहाँ पे अभी पूरा रिटेस्ट नहीं करा है, तो मुझे ऐसा लगता है आज क्लोजिंग भी ऊपर, अगर आप देखो 1 2 3 4 क्लोजिंग ऊपर हो रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स प्रेजेंट हैं। अब कंटिन्यूशन होगा तो इसका लो टूटना जरूरी है, अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ 49,000 के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट। अगर मार्केट लेकिन बड़ी कैंडल बनानी है मार्केट को कल, तो कल इसका हाई सुबह सुबह ही ब्रेक करके पूरे दिन ही ऊपर रहेगा, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। तो लेट्स सी, बट ये एक हर्डल रहेगा 49,730 का, आज का हाई मारेगा 49,500, 850, ठीक है। तो इस बेस पे हम एक बार 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 49,730 तक के टारगेट रह सकते हैं हमारे, टारगेट हमारे हम ले सकते हैं बाइंग 555 के ऊपर, 730 फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम हमारा, मैक्सिमम 850 तक जा सकते हैं, फर्स्ट टारगेट आप रख लो 672,
ठीक है, तो ये दो लेवल्स हमें मिल सकते हैं कल देखने के लिए बाइंग में। सेलिंग में अगेन एक स्पाइक मार सकता है बस ही नीचे, आई थिंक मौका नहीं मिलेगा, 49 से 48 आ रहा है, तो एटलीस्ट 48,900, बट एक गैप भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 48,950 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, बट टारगेट आपके रहेंगे इस जोन तक के सिर्फ। 48,500 आ रहा है फर्स्ट टारगेट, तो आप ये देख सकते हो। 48,800 गैप फिलिंग है, यहाँ बाइंग हो सकती है फर्स्ट टारगेट पे, आधा प्रॉफिट वैसे भी बुक करना ही होता है। सेकंड टारगेट हम रखेंगे 48,620 तक का। ठीक है, ये टारगेट्स हमारे मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, बहुत ही लॉजिकल मैं टारगेट और सेटअप निकालता हूँ, तो वो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको हमेशा बताया हुआ है, बस ट्रेड करने का थोड़ा एक रूल्स है, वो आप रूल्स वाला वीडियो देख सकते हो मेरा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगेन अभी तक ये महीना अच्छा जा रहा है। बिटकॉइन में कल थोड़ा सा मेरा मूड खराब हुआ था, क्योंकि बिटकॉइन मैंने आपको कल, अगर अब कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, बिटकॉइन में हमने लाइव ट्रेड लिया था वहाँ पे जब। तो आज अगर देखें, आज आज मैंने ट्रेड नहीं करा बिटकॉइन में, हालांकि एक सेटअप मैंने बनाया था और वो चला भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा सेटअप था, यहाँ कहीं शॉर्ट था और ये मैंने टारगेट रखा हुआ था, पूरा टारगेट आया 1:2 का। बट आज मैंने ट्रेड नहीं कराया है। बिटकॉइन में यही है, देखो टारगेट पे बुक नहीं करोगे ना अगर आप, ये देखो कितने पॉइंट्स हैं, ये हैं ऑलमोस्ट $1,800 के पॉइंट्स। बट आपको इतना करने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी काफ़ी छोटी क्वांटिटी से, 0.1 0.2, वो मैं इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है उसमें, तो जैसा भी है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।